कि हमारा ब्रेन, जो भी योगी सन्यासी ध्यान कर पाते हैं, क्या पता उनके ब्रेन में ऐसा कुछ हो गया हो कि वो ध्यान भी बिना किसी एफर्ट के कर पाते हो। अब मैं आंख बंद करके अपने आप को बोलता हूं मुझे ध्यान करना है। सॉफ्टवेयर तो है लेकिन ध्यान का हार्डवेयर नहीं है। रोज मैं दिया जलाता हूं तो मुझे अच्छा लगता है, मैं अगर मंत्र पढ़ देता हूं तो मुझे अच्छा लगता है। इन सब के पीछे का वजह मुझसे मत पूछिए, मैं मानता हूं, लेकिन आपके मानने से आपके ब्रेन की डेवलपमेंट नहीं होती है, एक्सपेरिमेंट करने से होती है। आज के टॉपिक का मैंने नाम रखा है यूनिकनेस ऑफ सेक्शन 2A एंड पॉसिबिलिटी ऑफ सेक्शन 2B। सेक्शन 2A का यूनिकनेस और सेक्शन 2B का पॉसिबिलिटी। ज़िंदगी पाथ में इस माइंड के स्ट्रक्चर को बहुत ही सिंपल तरीके से 4 भागों में हम डिवाइड करते हैं। सबसे नजदीक का भाग जो हमारे ब्रेन के पास है उसको हम बोलते हैं सेक्शन 1। जो सबसे दूर का पार्ट है जिसको माना जाता है कि वो आत्मन या ईश्वर के पास है उसको बोलते हैं सेक्शन 4। और बीच में 2 सेक्शंस हैं, एक सेक्शन 3 जिसको माना जाता है सभी मिस्टिकल दुनिया का डोमेन है, और एक सेक्शन 2 है जो बहुत यूनिक है क्योंकि वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है। सेक्शन 1 ब्रेन के नजदीक है, सेक्शन 4 ईश्वर के नजदीक है, सेक्शन 3 अननोन मिस्टिकल लॉज का डोमेन है, और सेक्शन 2 वो डोमेन है जो 2 पार्ट में डिवाइडेड है। अब यहां पर इसकी साइंटिफिक पावर को समझिए थोड़ा सा। सेक्शन 2 को 2 पार्ट में डिवाइड किया है, सेक्शन 2A और 2B। 2A है हमारे पास, वो हमारे बिना जाने बूझे हमारे शरीर में ढेर सारी जरूरी एक्टिविटीज को जो चलना चाहिए, हार्ट बीट है, सांस का चलना है, खाना पचना है, और पता नहीं कितनी ढेर सारी एक्टिविटीज है, उसको हमारे बिना हमारी हेल्प के चलाता है। इसी की वजह से सेक्शन 2B का नाम एक पॉसिबिलिटी की तरह रखा गया कि क्या पता इस ब्रह्मांड में ऐसा भी कुछ हो कि हमारा ब्रेन, जो भी योगी सन्यासी ध्यान कर पाते हैं, क्या पता उनके ब्रेन में ऐसा कुछ हो गया हो कि वो ध्यान भी बिना किसी एफर्ट के कर पाते हो। उनको गहरी जानकारी, गहरी इंसाइट ये भी बिना किसी एफर्ट के हो पाता हो। तो सेक्शन 2A का काम है शरीर के अलग अलग एक्टिविटीज को जो जरूरी है उसको हमारे बिना इन्वॉल्वमेंट के कंट्रोल करे, और सेक्शन 2B वो एरिया है जो हाइपोथेसिस है कि ऐसा एरिया है ब्रेन में, एक तरह से हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा। नहीं, सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर बनाना पड़ेगा। हाँ, क्या फर्क है ब्रेन में सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में? हाँ, ये कमाल की चीज है यार। सेक्शन 2B का सॉफ्टवेयर तो है लेकिन हार्डवेयर नहीं है। तो किसको मैं सॉफ्टवेयर कह रहा हूं, किसको हार्डवेयर कह रहा हूं? ब्रेन में हार्डवेयर क्या है? जो हमारी बिलीव्स और मेमोरीज हैं, ब्रेन सेल्स, ब्रेन के टिश्यूज। कंप्यूटर में आपका जो हार्डवेयर है वो ये है, ये हार्डवेयर है, या कंप्यूटर का जो पुर्जा है वो हार्डवेयर है, फोन में SSD हार्डवेयर है। और सॉफ्टवेयर क्या है? इसमें सॉफ्टवेयर क्या है? इसके अंदर की वर्किंग, इसमें आपने वीडियोस डाला है, फोटोज डाला है, वो सब सॉफ्टवेयर है। हमारे अंदर में जो सॉफ्टवेयर है वो एक्टिविटीज है और विचार है। अब मैं आंख बंद करके अपने आप को बोलता हूं मुझे ध्यान करना है। सॉफ्टवेयर तो है लेकिन ध्यान का हार्डवेयर नहीं है। मैं चाहता हूं मेरी मुश्किल का एक आंसर उतर आए, मुझे भविष्यवाणी मिल जाए, मैं देख लूं भविष्य। तो आपने बटन तो दबा दिया, सॉफ्टवेयर तो दबा दिया, रन कर दिया सॉफ्टवेयर, लेकिन वो आपके हार्डवेयर के बिना एक्टिवेट नहीं होगा। इसीलिए कुछ टाइम निकाल करके सबसे पहले तो अपने फेथ को, अपने बिलीफ को और मजबूत करिए। बिकॉज मैं
बहुत अच्छे पढ़े लिखे लोगों को जानता हूं जो बाईपास कर देते हैं इसको। ज्यादातर लोग ऐसे बाईपास कर देते हैं कि मैं मानता हूं भगवान है दुनिया में, वही सब कुछ कर रहे हैं, मानता हूं मैं, बस अब मुझे कुछ करने वरने का झंझट मत दीजिए, मुझे अच्छा बनने की कोई मजबूरी मत करिए, भक्ति कर दूंगा, जो जो मुझे समझ में आता है वो कर लूंगा। रोज मैं दिया जलाता हूं तो मुझे अच्छा लगता है, मैं अगर मंत्र पढ़ देता हूं तो मुझे अच्छा लगता है। इन सब के पीछे का वजह मुझसे मत पूछिए, मैं मानता हूं, लेकिन आपके मानने से आपके ब्रेन की डेवलपमेंट नहीं होती है, एक्सपेरिमेंट करने से होती है। जो आप मानते हैं उसके साथ में खेलने से। अगर आप ये मानते हैं कि किसी का अच्छा करने से, किसी को बुरा ना करने से मन शांत होता है, तो करके देखिए। अगर आप ये मानते हैं कि कम खाने से सेहत अच्छी रहती है, तो कम खा के देखिए। अगर आपको ये लगता है कि एक दिन शांत रहकर, मौन रहकर मन में गहराई आती है, तो शांत रहकर देखिए। आप ये मत कहिए, हम मानते हैं ना शांत रहने से अच्छा होता है, अब चलो गप्पे मारते हैं, कम खाएंगे तो सेहतमंद रहेंगे, लेकिन अभी तो मन कर रहा है खाना खाने का, अभी झेल लें। अगर ऐसा होगा तो आप सेक्शन 2B के केवल सॉफ्टवेयर डेवलप करते रह जाएंगे, हार्डवेयर कभी नहीं आएगा। ये पूरा का पूरा विज्ञान ब्रेन के सेल्स को डेवलप करने का प्रोसेस है। जैसे जैसे वो डेवलप होगा, आपके अंदर में अवेयरनेस बढ़ता जाएगा, आपको जो रास्ते हैं वो दिखते जाएंगे, आपको ढेर सारे मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस भी होंगे, उसकी आपको इच्छा भी नहीं होगी तब भी होंगे। इस पथ पे डिजायर का बहुत रोल नहीं है, लेकिन हां एक चीज का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है कि आपको इसको खुद ही चलना पड़ेगा। इसलिए सेक्शन 2A और 2B के बीच में एक बहुत बड़ा गैप है, जो हर एक इंसान को, चाहे वो बुद्ध हो चाहे पतंजलि हो, उनको खुद ही कवर करना पड़ता है। लोग किताबें लिख देते हैं, कृष्ण की गीता छपी हुई है, लोग पढ़ते हैं, वो सब सॉफ्टवेयर है, लेकिन उस हार्डवेयर को डेवलप आपको खुद ही करना पड़ेगा। अगर आपके मन में ज्यादातर टाइम विचार आते हैं कि मुझे बिजनेस करना है, मुझे फेमस होना है, मुझे पावरफुल होना है, तो आपके मन में सेक्शन 2B के सेल्स नहीं डेवलप होंगे। बिकॉज इसका काम क्या है? मेन कॉन्सेंट्रेशन, मेडिटेशन और इंट्यूशन। और इंट्यूशन का भी मेन पर्पस ये नहीं है कि आप कैसे दुनिया में बड़ा बड़ा बिजनेस कर सके या कोई बीमारी का इलाज खोज सके, वो सब बाय प्रोडक्ट है। इंट्यूशन का मेन पर्पस है कि आप झूठ को सच से अलग देख सके, ताकि आप झूठ को छोड़ सके और सच की तरफ ऑटोमेटिकली जा सके। अभी नहीं होता। अभी तो जब झूठ को भी अनुभव करते हैं, जब सपने को भी देखते हैं, तो पूरी तरह से सच लगता है। इस दुनिया में भी झूठ भी है और सच भी है। मैं किसी को बहुत प्यार करता हूं, वो सच है मेरे लिए। वो मुझसे प्यार नहीं करता, वो मेरे लिए झूठ है। क्यों नहीं करता? और फिर हम झूठ के साथ रहते हैं, सच को कभी नहीं पकड़ते। इसलिए आपको सेक्शन 2B तक पहुंचने के लिए अपने रीवायरिंग खुद ही करनी पड़ेगी। इसलिए हम ज़िंदगी स्पिरिचुअल पाथ को बोलते हैं द वे टू रीवायर योर ब्रेन। अगर ये नहीं होता है तो दुनिया में आप बहुत दया धर्म मत दिखाइए, क्योंकि लोग अपने ही किए करतूत पर दुखी और परेशान और बीमार हैं। उसमें आपने कुछ नहीं किया। आपको अगर किसी का भला करना है तो गब्बर सिंह बन जाइए, अपने आप का ही भला करिए, अपने आप को शांत करिए। ये लगेगा स्वार्थीपन, लेकिन ऐसा मत करिए बेचारा मेरा दोस्त है, शराब पी रहा है, बेचारे को साथ देना है ना, अकेला है वो। जैसे छोटा था कि मैं उसको समझा दूं कुछ गलत कर रहा है, उसको समझिए, समझाइए मत। जितना समझेंगे उतना ही आपका माइंड उस तक पहुंचेगा। ये उल्टी दुनिया है। यहां पर बोलना नहीं पड़ता, सुनना पड़ता है। यहां पर लेना नहीं पड़ता, अपने आप दे देते हैं आप। क्योंकि सामने वाला हमसे कुछ अलग है नहीं,
खाली लगता है अलग। मेरा बेटा केवल लगता है अलग, वो केवल लगता है दूर, गहरे में वो और मैं एक ही बड़े बॉडी का हिस्सा है। जब वो सोता है और मैं सोता हूं, दोनों उसी दुनिया में जाकर के मर्ज हो जाते हैं। तो आज की क्लास का नाम है यूनिकनेस ऑफ सेक्शन 2A, कि हमारा सेक्शन 2A बहुत यूनिक है। वो सारी एक्टिविटीज खुद संभाल लेता है, 99% खुद संभाल लेता है। इसीलिए हमारे ब्रेन में सेक्शन 2B भी पॉसिबल है, इसी की तरह वो भी है। एक गुरु है निसर्गदत्त महाराज, बोलते हैं जब तुम ध्यान में चले जाते हो तो तुम्हें शरीर का भी आभास नहीं होता। अभी भी कहां होता है? अभी गुर्दे का, हार्ट का, अगर आपने ठूस ठूस कर खाना ना खाया हो तो पेट का, कहां आभास होता है? करेक्ट। ऐसे ही जब आप ध्यान में जाते हैं, अभी भी आभास होता है तो मन का होता है। हमको चिंता होती है किसी की, हमको कोई विचार परेशान करता है, या कोई विचार नहीं आ रहा है, क्यों मुझे वो आइडिया नहीं आ रहा है जो मुझे बिजनेस में सक्सेस बनाएगा, वो आता है। बेसिकली हम शरीर नहीं है, हम मन है। शरीर से तो वैसे भी मुक्त है सेक्शन 2A की वजह से, हमको मुक्त होना है मन से। वो हमको सेक्शन 2B कराता है। तो धीमे धीमे आपको सेक्शन 2B की तरफ जाना होगा, खुद ही जाना होगा। ठीक है।